अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपका पाकिस्तान से सऊदी अरब का पहला ट्रैवल है, पहली मर्तबा आप सफ़र कर रहे हैं, तो फिर आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं उसको आप फॉलो करते हुए आप आसानी इमिग्रेशन क्लियर करके पार हो जाएंगे। और सेकंड चीज, अगर आप सऊदी अरब में इंटर हो जाते हैं तो वहां से भी आपने अपने आप को आसानी से क्लियरेंस लेके आपके पास किसी तरह भी कोई भी गैर कानूनी चीज जो है, कोई आइटम है, नहीं होनी चाहिए, या किसी आपके क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है वो शामिल ना हो, जिसको आप जो है बाद में आपके लिए परेशानी का बास बनेगा। आपने क्लियरेंस कैसे करवानी है? पाकिस्तान एयरपोर्ट से आने से पहले आपका लिबास जो है वो जज किया जाता है। ये की चीज क्या है, और आपने ये याद रखनी है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आप पहली दफा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका पहनावा, आपके जो कपड़े हैं वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपको दिखने में पढ़े लिखे लग रहे हों। जब आपने कम्युनिकेशन काउंटर पर जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पर प्रिंट आउट आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको बोर्डिंग पास कर सके। और इसके अलावा FIA वाला कोई भी आपसे सवाल कर सकता है। अगर FIA वाले कोई भी आपसे सवाल करें किधर जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, किसने बुलाया है, किसने बोला है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास लाजमी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जहाज में चले जाएंगे, उसके बाद सऊदी अरब जैसे आप इंटर होंगे, सऊदी में जहां से आप बाहर निकलेंगे तो आपने बार बार शुरते की तरफ नहीं देखना, यानी पुलिस की तरफ नहीं देखना, क्योंकि जाहिर है वो चीज आपके लिए नहीं होगी। हर बंदा जो है वो देखता है, लेकिन एक दो दफा देखने के बाद आपने बार बार उनकी तरफ मुड़ कर नहीं देखना, नहीं तो आप मशकूक पाए जाएंगे और वो सोचेंगे कि ये बंदा क्यों बार बार हमारी तरफ देख रहा है, जरूर इसके पास कोई गलत चीज है। इससे बचने के लिए हमारी तरफ से जो बार बार देख रहा है, हमारी तरफ जो बार बार देख रहा है, तो उससे जो है वो आप मशकूक पाए जाएंगे। इससे क्या होगा, वो आपको रोक लेंगे, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपकी मुकम्मल तलाशी भी लेंगे। आपने शुरते की तरफ, पुलिस की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना। सबसे पहले जब आपने जहाज से बाहर निकलना है, आपने अपने लाइन को फॉलो करते हैं, वे वहां पर साइन बोर्ड लगे होंगे, वो आपको उसको फॉलो करते हुए स्मार्ट ई गेट की तरफ जो है वहां पर चले जाएं, या फिर इमिग्रेशन काउंटर पे चले जाएं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप स्मार्ट गेट की तरफ चले जाएं। जैसे ही आप वहां पर जाएंगे, आपने अपना हाथ का सामान जो है वो नीचे रख देना है। वहां फुल स्टेप्स जो है वो वहां पाँव के निशान बने होंगे, वहां पर आपने खड़े होकर जाना है। डायरेक्ट जो है सामने कैमरे की तरफ देखना है। कैमरे में देखने से पहले जो है आपने अपना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज जो है स्टिकर जो है वहां पर रख देना है। तो उसके बाद आपकी आंखें स्कैन होंगी तो स्मार्ट गेट जो है वो ओपन हो जाएगा, आप आसानी से एग्जिट करेंगे। अगर गेट नहीं खुलता तो आप इमिग्रेशन काउंटर की तरफ चले जाए, वहां पर पास करवाकर, क्लियरेंस करवाकर आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ई गेट खुलने में कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं खुलता। उस पर अगर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल इशू हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम से या फिर आपकी वल्दियत के नाम से कोई क्रिमिनल किसी और बंदे का भी तभी आ सकता है, तब भी गेट जो है वो नहीं खुलता। आप डायरेक्ट वो इमिग्रेशन कंट्रोल पे चले जाना है, वहां से आपने क्लियरेंस करवा के अपना सामान पकड़े और आप एयरपोर्ट से बाहर आ जाएं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नया बंदा अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब की तरफ जा रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसके लिए बहुत अहम होता है स्मार्ट गेट। आपने लाजमी स्मार्ट गेट ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा ये चीज़ें क्या कैसे क्लियर होती हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।